नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। संत प्रेमानंद के वचन सुन अयोध्या के दो मुस्लिम नौजवान युवक अपनाना चाह रहे हिंदू धर्म और अपना नाम रखना चाह रहे हिंदू धर्म के नाम के मुताबिक। मोनू अपना नाम मनीष तो अरशद अपना नाम राकेश मौर्य रखना चाह रहे हैं। तो वहीं नंदीग्राम मंदिर के महंत संत परमात्मा दास और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दोनों ने अपने हाथों में श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की है। अरशद उर्फ राकेश मौर्य 14 साल से, मोनू उर्फ मनीष 2 साल से बनना चाह रहे हैं हिंदू। भारत कुंड हनुमान मिलन मंदिर दक्षिण मुखी गुफा है। महंत परमात्मा दास ने बताया कि एसडीएम सदर को ज्ञापन के माध्यम से मोनू और अरशद ने लिखा पढ़ी से ज्ञापन दिया है। हिंदू धर्म के प्रति दोनों ने कहा कि मानसिक रूप से बिना किसी के दबाव में अपनाना चाहता हूँ हिंदू धर्म। हिंदुओं का रहन सहन और सभी त्यौहार लगते हैं अच्छे। इसी कड़ी में परमात्मा दास ने कहा, सरोवर में मर रही मछलियों को देखते हुए सुहावल एसडीएम सविता राजपूत ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मत्स्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल जांच कराई तो पता चला कि मौसम खराब होने के कारण साथ ही सूर्य की किरणें सतह की गहराइयों तक न पहुंचने के कारण ऑक्सीजन में कमी आई और सरोवर में ज्यादा मछलियां भी हैं, जिसके कारण मछलियां मर रही थी। सुहावल एसडीएम सविता देवी ने तत्काल मत्स्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा दवा और चूने का छिड़काव कराया, जिससे अब स्थिति सामान्य है। भारत कुंड नंदीग्राम महोत्सव को लेकर श्री परमात्मा दास जी ने बताया है कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी भारत हनुमान मंदिर जो है मिलन मंदिर व दक्षिण मुखी गुफा के तत्वाधान में विगत वर्ष की भांति एक भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा, राम जी की लीलाओं का वर्णन, स्कूल के बच्चों द्वारा अपनी प्रस्तुति, कई प्रदेश के कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुति, गायन प्रस्तुति एवं अयोध्या के कई पीठाधीश्वर का आगमन एवं कथा का वर्णन जैसे आदि कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। यह जानकारी हनुमान मिलन मंदिर के महंत परमात्मा दास जी ITM मीडिया 24 चैनल पर बाइट द्वारा दी है। स्वर्गीय अख्तर सिद्दीकी के 34 वर्षीय पुत्र अरशद सिद्दीकी ने सनातन धर्म अपनाने की आस्था प्रकट की है और अरशद जो है 8 सालों से बाहर दिल्ली प्रदेश में रह रहा था। घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब उसने सनातन धर्म अपनाने की आस्था प्रकट की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं संत परमात्मा दास भरत हनुमान मंदिर, श्री प्रभु श्री राम, श्री भरत जी हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का सेवक और जनता का सेवक संत परमात्मा दास। जो चीज आपने पूछा उसके विषय में वो लोग आए यहाँ पर, तो बोले महाराज जी हम एक आशा लेके आए हैं, रोने लगे। हमने बोला कारण बताइए, ये चीजें तुमने कहा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम अपने उस पे जो है 8 साल से घर को त्यागे हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ है, भगवान का वास हो गया है और हम ना कोई चीज गलत सेवन करते हैं। हमने कहा बहुत बहुत ठीक बात है भैया। हमने उनको सनातन धर्म, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ाया अपने आप। बोले रोज हम पाठ करते हैं महाराज जी। महाराज जी जब वो ये कह रहा है कि मैं कोई सेवा पान नहीं करता हूँ, तो जरूर उसके अंदर कोई ऐसी जागृत हुई है। देखिए प्रभु राम बड़े हैं चाटी में, प्रभु राम जी हैं, राम जी हर एक सीने में है, ये राम जी की धरती है अयोध्या। प्रभु जिस तरह से देश विदेश से लोगों का आना मर्यादा, प्रभु सनातन की सरकार की देन है। ये मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ सरकार की व्यवस्था। अभी यहाँ पर आने वाले समय में जो है अब की बार माँ दुर्गे का कार्यक्रम हुआ, इतना बढ़िया व्यवस्था किया था सरकार की तरफ से। पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने प्रशासन लगे थे। चाहता हूँ भरतपुर सरोवर में हमारे स्वभाव की माननीय एसडीएम श्वेता राजपूत जी आई थी और उन्होंने डॉक्टरों को बुला करके वहाँ की जांच करवाई। तो जैसा कि बयान आ रहा है कि सरोवर में मछलियों के ज्यादा होने के कारण और मौसम के थोड़ा बिगड़ने के कारण, सूर्य की रोशनी न पहुंचने के कारण इन कारणों से मछलियां मरी थी। और जिसमें चूने का जो है आपके द्वारा जो है उसमें डलवाया इसके अंदर इसके गुनहगार यहाँ के चेयरमैन है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ के चेयरमैन है। मैं कितने बार बोला इसको किया जाए,
आज मैडम का मैं बहुत आभार मानता हूँ, साधुवाद देता हूँ मैडम को मैं कि तत्काल उन्होंने मामले को सोचते ही, जैसे ही उनको सूचना मिली तत्काल उन्होंने पूरी जांच, पूरा हमको परमिशन दिया। महाराज जी आप घबराइए मत, आपके साथ प्रशासन खड़ा है, मछली नहीं होना चाहिए, उसके लिए जितना हो सका उतना यो भी हमारा दौड़ा। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के प्रशासन का हाथ खोल दिया जाए। कार्यक्रम में बहुत बढ़िया ये लोग व्यवस्था करते हैं और प्रशासन तक खबर जानी चाहिए, जब पहुंचेगी नहीं तो कोई काम होगा नहीं। और यहाँ पर प्रशासन प्रतिवर्ष की बात महाराज जी, इस समय भी नंदीग्राम महोत्सव का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जय सिया राम। इस पे क्या विशेष कार्यक्रम होगा? इसके ऊपर हम लोग 501 कलश यात्रा का संकल्प है। 51 गरीब कन्याओं की शादी है। 2 यात्रा निकलेगी। एक यात्रा 5 कोसी परिक्रमा भरतकुंड की जाएगी। एक यात्रा जहां प्रभु राम जी कुछ विमान उतरा था, रामाकुंड, वहां से आएगी। और यहाँ पर धर्म संसद किया जाएगा। यहाँ पर प्रतिदिन संतों का सम्मेलन होगा, प्रतिदिन समागम होगा, भक्तों का आगमन होगा। यहाँ पर छोटे छोटे झूले भी लगेंगे, यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगेंगी। यहाँ पर सनातन के संतों का एक बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। यज्ञ के साथ साथ महाराज जी तो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है, तो मंचन का क्या करेंगे? हिंदी के मंचन के अंदर दूर दूर से हमारे भजन गायक, लोक गायक, भक्तों का गाना यहाँ पर होगा। यहाँ पर झांकियां निकलेंगी। यहाँ पर प्रतिदिन जिस तरीके चारों तरफ घाट पे आरती होती है, उसी आरती की शुरुआत शाम को कुंड पर की जाएगी, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सदगुरुदेव भगवान रखे गए हैं। क्या हर वर्ष की भांति इस वर्ष भक्तों का आने की संभावना ज्यादा है? बहुत ज्यादा संभावना है। सनातन एकजुट, इसके अंदर सभी धर्म, सभी जात के लोग रहेंगे। महाराज जी मीडिया के माध्यम से ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जानकारी देना चाहिए। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और न राजनीति होगा यहाँ पर कोई कार्यक्रम। ये मंदिर देव का स्थल है। प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से प्रशासन भरतकुंड पर चौकी आई है, जब से भरतकुंड का बहुत सुधारा हो रहा है, अब बहुत संभाले हुआ है प्रशासन। मैं SDM जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान में है। धन्यवाद। आप हैं भरतकुंड हनुमान मिलन मंदिर, उन्होंने जैसे ही सूचना पाई, यो को भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ का जो चेयरमैन है वो लापरवाह है, वहाँ गलत कर रहा है। ये मछली मरने की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। वो जांच करनी चाहिए, SIT जांच होनी चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी SIT जांच होनी चाहिए।